हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये टोक्यो ओलंपिक स्पेशल करंट अफेयर्स है। 30 क्वेश्चन है, हर टॉपिक को कवर कर दिया गया है। ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 4 साल बाद आयोजित होता है और इस बार तो 5 साल बाद आयोजित हुआ है और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो आते ही हैं। पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ, उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते? आंसर होगा 7, टोटल 7। 1 गोल्ड मेडल जीता, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से मेडल जीते? तो गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में यानी जॉवलिन थ्रो में। सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, रवि दाहिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में। और ब्रॉन्ज मेडल किन किन खिलाड़ियों ने जीता? तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, पुरुष हॉकी टीम ने, इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में और बजरंग पुनिया कुश्ती में। तो टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया गया था, इसका नाम था टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि आयोजित हुआ 2021 में। पिछले साल आयोजित होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको 1 साल आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन नाम वही रहा, टोक्यो ओलंपिक 2020। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 32वां संस्करण था। हो सकता है पूछा जाए कि 32वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो टोक्यो में। इससे पहले जो 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 2016 में। और अगला कहाँ पर होगा ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन? तो पेरिस में होगा, फ्रांस में 2024 में। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? आंसर होगा यूएसए। टोक्यो ओलंपिक का मेडल टेबल आप मेरे बगल में धीरे धीरे देखेंगे, अलग अलग देश, जैसे पहले स्थान पर अमेरिका है, उसने 39 गोल्ड मेडल जीते, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 113 मेडल। मामूली अंतर से चीन दूसरे स्थान पर रहा, उसके खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 88 मेडल। तीसरे स्थान पर जापान रहा, उसे 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते उनके खिलाड़ियों ने, कुल 58 मेडल। चौथे स्थान पर ब्रिटेन रहा, उसने 22 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 65 मेडल। पाँचवें स्थान पर रशियन ओलंपिक कमेटी रही। देखिए, डोपिंग की वजह से उसे कंट्री लेवल पर खेलने, वहाँ के खिलाड़ियों पर कंट्री लेवल पर खेलने पर प्रतिबंध था। डोपिंग के बहुत सारे मामले आए थे और ये मामला हुआ था, सामने आई थी बात कि सरकार ही वहाँ की डोपिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। आरोप लगे रशिया पर, उसका रूस पर बैन लगा दिया गया था कि वो ओलंपिक में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन फिर खिलाड़ियों ने अपील की और फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये तय किया कि एक अलग नाम से, यानी रशियन ओलंपिक कमेटी नाम से वहाँ के खिलाड़ियों को लाया जाएगा और वो खेलेंगे। ओके, तो ये अपने देश के नाम से नहीं बल्कि अलग नाम से रूसी ओलंपिक कमेटी के नाम पे खेल रहे थे उसके खिलाड़ी। तो उसने 20 गोल्ड मेडल जीते, बहुत, 28 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 71। ओके, तो छठे स्थान पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें पर नीदरलैंड, 8वें पर फ्रांस, 9वें पर जर्मनी रहा, 10वें पर इटली रहा और भारत का स्थान 48 रहा। आप देख रहे हैं 48 स्थान इंडिया का रहा। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 7 मेडल। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार ज़बरदस्त कोशिश की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब तक हुए ओलंपिक गेम्स में भारत को कितने मेडल मिले? मतलब भारत ने जब से ओलंपिक में हिस्सा लिया तब से अभी तक 24 ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने 35 पदक अपने नाम किए। इनमें से 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल है। तो गोल्ड किन किन ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा तो हॉकी टीम ने जीता है, 8 तो हॉकी टीम ने ही जीत लिया है। ओके, उसके बाद नाम आता है अभिनव बिंद्रा का, गोल्ड मेडल जीता एयर राइफल में, और फिर नीरज चोपड़ा का नाम आता है मेंस जेवलिन थ्रो में। सिल्वर मेडल किन किन खिलाड़ियों ने जीता? तो ये सब नाम आप देख रहे हैं, इन सब ने जीता है।
ऊपर के जो एक नाम है जिन्हें 2 सिल्वर जीते हैं वो ब्रिटिशर्स थे, यानी अंग्रेज थे, लेकिन इंडिया की ओर से खेले थे, बाकी इंडियंस ने जीते हैं। ओके, और इसके बाद अब देख रहे हैं आप ब्रॉन्ज मेडल। तो ये सब पूरी लिस्ट है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने PDF भी दे दिया है, वहाँ से भी आप पूरा कंटेंट ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला यानी जेवलिन को कितना दूर फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया? आंसर का 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने कहा है कि अब ज़्यादा मेहनत करेंगे और 90 मीटर का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा नए नहीं हैं, ओलंपिक में तो पहली बार गए हैं, लेकिन दूसरे इवेंट में लगातार उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। 5 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इससे पहले, जैसे कहाँ पर, तो एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन चैम्पियनशिप में, साउथ एशियन गेम्स में और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है। किसान परिवार से आते हैं वो, हरियाणा के पानीपत जिले के खांडार गांव के रहने वाले हैं। पिता सतीश चोपड़ा किसान हैं, माँ गृहिणी हैं, 2 छोटी बहनें हैं। तो उनके बारे में बताऊं कि बचपन में काफ़ी मोटे थे और वज़न घटाने के लिए स्टेडियम जाना शुरू किया था, दौड़ भाग करनी शुरू की थी, और इसके बाद उन्होंने देखा भाला फेंक प्रतियोगिता यानी जेवलिन थ्रो को, और फिर भाला अपने हाथ में लिया और आज उन्होंने गोल्ड मेडल दिला दिया। आर्मी में है वो, 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया था नायब सूबेदार के पद पर, यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में। टोक्यो ओलंपिक की देरी नीरज के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही। हुआ ये था कि मई 2019 में कोहनी का ऑपरेशन कराना पड़ा था उनको, और ऐसे में डर था कि ओलंपिक से पहले रिकवर हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि कोहनी में चोट है और फिर आपको भाला भी फेंकना है क्योंकि वहीं से ताकत जानी है। लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 में टोक्यो ओलंपिक 1 साल आगे बढ़ गया, यानी 2021 में हुआ। इसलिए हम टोक्यो ओलंपिक 2020 कहते हैं, या नाम 20 कहा जाता है। आयोजित हुआ 2021 में। तो नीरज चोपड़ा को वक्त मिल गया रिकवर होने का और फटाफट वो फॉर्म में आ गए। बहुत कड़ी मेहनत करते हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जो करंट अफेयर्स बुक है अमेजन पे वो बेस्ट सेलर है और उस पर छूट भी चल रही है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और PDF अवेलेबल है, बेहतरीन तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता है, तो इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक में ये मेडल कब मिला था? आंसर होगा 2008 में, बीजिंग ओलंपिक में। देखिए, ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है इंडिया को। 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था, उन्होंने जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, और अब 13 साल बाद नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल दिलाया है। तो अब तक भारत को 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, यानी 10वां गोल्ड मेडल मिला इस बार, और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल 8 गोल्ड मेडल हॉकी में मिला था, एक शूटिंग में और एक जेवलिन थ्रो में। अगर सवाल आए कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया में, तो 2 ही खिलाड़ी हैं। सबसे पहले इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता अभिनव बिंद्रा ने, और उसके बाद अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिविजुअल कहने का मतलब हुआ कि अकेले, हॉकी टीम ने जीता, पूरी टीम ने मेहनत की, और यहाँ गोल्ड मेडल के लिए सिंगल पर्सन ने मेहनत की और वो जीत लिए। ओके, और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती खिलाड़ी रवि दाहिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता? आंसर होगा 57 किलोग्राम। रवि दाहिया, उनका जन्म हुआ था 1997 में हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव में। उनके पिता भूमिहीन किसान थे जो बटाई की ज़मीन पर खेती करते थे, और रवि दाहिया के लिए दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से ओलंपिक तक का सफ़र आसान नहीं था। तो शानदार प्रदर्शन रवि दाहिया का रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया है? आंसर होगा 49 किलोग्राम। देखिए, जो भार वर्ग है ना कैटेगरी,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो मीराबाई चानू टोटल उन्होंने 202 किलोग्राम भार उठाया अलग अलग कैटेगरी में। ओके, तो इस तरह से उन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया इंडिया को। और आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया ने ओलंपिक उद्घाटन के अगले ही दिन पदक जीत लिया वेट लिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। इससे पहले वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णव मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। ओके, तो ओलंपिक खेलों में वेट लिफ्टिंग में पदक जो मिला है वो भारत को 21 साल बाद मिला है। तो मीराबाई चानू के बारे में बात कर लें, कब कब जीता उन्होंने मेडल, बहुत सारे मेडल भी जीत चुकी हैं वो। तो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ओके, 2017 में उन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। मणिपुर की रहने वाली हैं और आपको तो अभी तो मणिपुर के इम्फाल में रहती हैं, लेकिन शुरुआती जीवन उनका इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर एक गांव में था। जन्म हुआ था 8 अगस्त 1994 को। गांव में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था तो वो 50-60 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग करने के लिए जाया करती थी और ट्रक से लिफ्ट लिया करती थी ट्रेनिंग सेंटर तक जाने के लिए, बहुत लंबी यात्रा करने के लिए। और वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स भी इतने बेहतरीन थे कि वो सुरक्षित ले जाया करते थे। तो अब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जब सिल्वर मेडल जीता तो उसके बाद बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को उन्होंने ढूंढा जो जिनकी बदौलत आज वो इस स्थान पहुंची हैं जो ट्रेनिंग के लिए उनको लिफ्ट दिया करते थे। तो उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढकर उनको सम्मानित किया मीराबाई चानू ने। और उनके परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको शुरुआती दौर में उनको डाइट पूरा मिल सके। ट्रेनर थे वो उनको कहते थे कि रोज़ चिकन खाओ, लेकिन मीराबाई चानू कभी कभी पानी पीकर ही ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाया करती थी, क्योंकि घर में तमाम भाई बहन होने के साथ साथ इतना नहीं हो पाता था कि उनको पूरा डाइट मिल सके। बहुत मतलब ये सब जो कहानियाँ हैं ओलंपिक की अलग अलग खिलाड़ियों की, उससे बहुत उत्साह भी मिलता है। लोग कहते हैं मोटिवेशन तो यहाँ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लगातार 2 ओलंपिक गेम्स आयोजन में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताएं। आंसर होगा पीवी सिंधु। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, शटलर हैं पीवी सिंधु। तो टोक्यो ओलंपिक में 1 अगस्त 2021 को उन्होंने चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीत लिया और लगातार 2 पदक जीतने वाली ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। ओके, तो दूसरा लगातार मेडल है ओलंपिक गेम्स में। पीवी सिंधु के बारे में बताऊं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, 26 साल की हैं और 8 साल की उम्र से ही 8 ईयर की उम्र से ही पीवी सिंधु इस खेल में नियमित रूप से खेलना शुरू कर दिया था। और आप ये जान लीजिए कि उनके माता पिता दोनों ही वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। और 2000 में पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन को उनके खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। माता पिता वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, लेकिन पीवी सिंधु का रुझान बैडमिंटन की ओर चला गया था 8 साल में ही। तो अब उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीते। आंसर होगा 41 साल। तो इतने साल बाद मेडल मिला है इंडिया को हॉकी में। इससे पहले यानी आखिरी जो पदक मिला था वो 1980 में मिला था मॉस्को में, वो भी गोल्ड मेडल मिला था। अब 41 साल बाद 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। और आपको बता दूं कि भारत में हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आपने अगर जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि ओलंपिक में भारत का इतिहास कितना शानदार था। 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है और भारत से ज़्यादा हॉकी में गोल्ड मेडल दुनिया का कोई देश अभी तक जीत नहीं पाया, 8 बार।
और ना ही इंडिया के किसी गेम्स में 8 बार लगातार किसी गेम्स के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीते होंगे। ओके, तो अलग अलग वक्त में, जैसे 1928 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में और 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। मेजर ध्यानचंद 41 साल पहले मेजर ध्यानचंद के और उनकी टीम जब हॉकी स्टिक लेकर निकलती थी तो दुनिया में कोई हराने वाला नहीं हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन 69 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा कांस्य यानी ब्रॉन्ज। देखिए, वो असम के छोटे से गांव गोलाघाट की रहने वाली हैं और असम से टोक्यो तक की यात्रा जो है बहुत कठिनाइयों और बाधाओं से भरी हुई। उनके पिता का नाम है टिकेन बोरगोहेन। अभी जो गेम्स में हिस्सा लिया तो इस साल भी बहुत परेशान रही हैं वो। उनकी माँ, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और डॉक्टर ने जब कहा कि दोनों किडनियाँ काम करने लायक नहीं हैं, तब लवलीना ने खुद ही डोनर ढूंढा। उनके पास जो कैश प्राइज़ था, तमाम जो गेम्स में उन्होंने प्राइज़ जीता था, उसी से अपनी माँ का इलाज कराया। हॉस्पिटल में रही बहुत लंबे समय तक और प्रैक्टिस भी करती रही। माँ के साथ हॉस्पिटल में रहने के दौरान उनको कोविड-19 भी हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट में 25 लाख रुपए लगे। तो इतना होने के बावजूद, इतना मानसिक तनाव होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा और आप देखिए कि उन्होंने मेडल जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीते? आंसर होगा 65 किलोग्राम। ओके, बजरंग पुनिया, उनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर में। उनके पिता बलवान सिंह भी पहलवान हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। आर्थिक रूप से बहुत साधारण परिवार है, लेकिन बेटी को ओलंपिक में भेजने का सपना उनका था। तो 7 साल की उम्र से ही अपने बेटे को उन्होंने, यानी बजरंग पुनिया को, कुश्ती के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। कई सारे अवार्ड भी उनको मिल चुके हैं, मतलब मेडल जीत चुके हुए हैं। अंडर 23 चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इन सब में मेडल वो जीत चुके हैं। पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है उनको। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? कौन कौन? आंसर होगा MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी कप्तान हैं। तो 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में दोनों ने भारतीय दल की अगुवाई की और ऐसा पहली बार हुआ जब ओलंपिक में भारत के 2 ध्वजवाहक थे, एक पुरुष और एक महिला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? आंसर होगा बजरंग पुनिया, पहलवान। समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगा? आंसर है पेरिस, फ्रांस में आयोजित होगा। आप ये देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ फ्रांस के ओलंपिक कमेटी ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आंसर होगा IOC, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा थॉमस बाक, नाम ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? आंसर होगा 2 शुभंकर थे, मिराई तोवा और सोमाइटी। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो ये दोनों शुभंकर थे। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या रहा, मोटो क्या रहा? आंसर होगा यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये ध्यान रखना अपना, यूनाइटेड बाय इमोशंस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी मोटो बदल कर क्या रख दिया है? यहाँ कंफ्यूज मत होना, पिछला क्वेश्चन जो था वो टोक्यो ओलंपिक का मोटो के बारे में था और ये टोटल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो आदर्श वाक्य यानी मोटो है उसे बदला गया है। तो क्या रखा गया?
आंसर होगा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। जुलाई 2021 में ये बदलाव किया गया था। इससे पहले इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और उसमें अब अपडेट जोड़ दिया गया टुगेदर। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा किया गया बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896। ओके। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पर आयोजित हुआ था? आंसर होगा एथेंस यानी ग्रीस में। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक गेम्स में भारत ने पहली बार कब शिरकत की थी, मतलब भारत कब शामिल हुआ था? आंसर होगा वर्ष 1900 में, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, यानी सेकेंड ओलंपिक था वो, उस समय से शिरकत कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के तौर पर इंडिया शामिल हो रहा था, और उस वक्त इंडिया की ओर से 2 सिल्वर मेडल मिले थे, इंडिया को मिले थे। हालांकि वो सब अंग्रेज खेल रहे थे। उनका नाम था नॉर्मन प्रिटचार्ड, धावक थे, उन्होंने मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? आंसर होगा माना पटेल। हालांकि वो मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन माना पटेल से पहले कोई भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। यहाँ बात भारतीय महिला तैराक की हो रही है, पुरुष तैराक तो क्वालिफाई करते रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज का नाम बताएं। आंसर होगा CA भवानी देवी। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, हालांकि वो मेडल नहीं ला सकी। ओके, और इससे पहले कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। यहाँ कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि क्वालिफाई का क्या मतलब है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कंट्री भेजता हो कि भाई हमारे देश की तरफ से ओलंपिक में ये साहब खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इवेंट होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि ओलंपिक जो है वो सबसे बड़ा इवेंट है, और बाकी जो रीजनल इवेंट होते हैं जैसे एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, इस तरह के जो इवेंट होते हैं उसमें से जो मेडल जीत के आते हैं उन सबको क्वालिफाई माना जाता है ओलंपिक के लिए। ओके, एक क्वालिफाई का क्राइटेरिया होता है, कोई ज़रूरी नहीं थे एकदम ही मेडल ही जीते, लेकिन एक क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर उन छोटे गेम्स में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तभी उनको ऑटोमेटिकली क्वालिफाई मान लिया जाता है। इसमें कंट्री का कोई भूमिका नहीं होती कि वो भेजे। हाँ, कंट्री केवल तैयारी करवाता है, पूरी कोशिश करता है कि हमारे खिलाड़ी गेम्स में बेहतर क्वालिफाई कर सकें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओलंपिक गेम्स के लिए पहली बार किस भारतीय महिला नाविक ने क्वालिफाई किया? महिला नाविक की बात हो रही है। आंसर होगा नेत्रा कुमारन। ओके, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया, हालांकि मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन चूंकि पहली महिला है ऐसी, पुरुष तो नाविक जाते रहे हैं लेकिन पहली महिला थी वो। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए भारत के ओलंपिक थीम सॉन्ग का शीर्षक बताएं। आंसर होगा लक्ष्य तेरे सामने है। मोहित चौहान ने ये थीम सॉन्ग तैयार किया था और गाया भी था। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया था, तो इसके संगीतकार का नाम बताएं। आंसर होगा AR रहमान। इसमें आवाज़ दी थी अनन्या बिरला ने। ओके, तो ओलंपिक गेम्स में जो भारतीय दल है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर सॉन्ग लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम बताएं। आंसर होगा लॉरेल हार्बर्ट। दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर न्यूजीलैंड की हैं। अब पहले वो पुरुष के तौर पर खेला करते थे, और 43 ईयर है उनका उम्र, लेकिन 8 साल पहले उन्होंने जब 35 साल के थे तो अपना लिंग चेंज करवा लिया। ओके, और अब वो महिला के तौर पर इस बार शिरकत की उन्होंने, तो पहली ट्रांसजेंडर उनको माना गया है, तो ये भी ध्यान रखने की बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में प्रवेश किया? आंसर होगा 41 साल बाद।
देखिए 2021 अभी जो ओलंपिक गेम्स हुआ 2020 का 2021 में, उसमें महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास बनाया है, बेहतर परफॉर्मेंस किया है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार मिली थी, लेकिन इसके बावजूद बेहतर तौर पर देखा गया। और आपको बता दूं कि इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने वर्ष 1980 में मॉस्को ओलंपिक में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन नहीं है, एक मोटिवेशन है। टोक्यो ओलंपिक के 73% भारतीय खिलाड़ी मिडिल क्लास या फिर बेहद गरीब परिवार से थे। बेहद गरीब परिवार के लड़के लड़कियां भी इसमें शामिल थी, बहुत ज़्यादा। ऐसे तो कई थे जिनके परिवार के सदस्यों के पास ठीक अच्छा खासा घर भी नहीं है, झोपड़ी भी ठीक से नहीं है। दूसरे घर में झाड़ू पोछा का काम मतलब करने को मजबूर है, इतनी पैसे की किल्लत है उन परिवारों में। फिर भी बेहतर परफॉर्म करके वहाँ तक पहुँच गए। मेडल जीतने वाली मणिपुर की जो मीराबाई चानू है, उनके फादर दूसरों के खेत में हल चलाते थे। अब हालांकि हालत सुधरी है। मेडल विजेता हरियाणा के मेडल विजेता जो रवि दाहिया हैं, वो बेहद गरीब किसान परिवार से थे। अब हालांकि बेहतर स्थिति में हैं। हरियाणा के एथलीट संदीप कुमार, उनके पिता गांव में बकरी चराने का काम करते हैं, दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। झारखंड की हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे, उनके पिता और बहनें मजदूरी करके घर चलाते हैं। उनके घर में ओलंपिक गेम्स देखने के लिए, यानी अपनी ही बेटी का गेम्स देखने के लिए घर में टीवी नहीं था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्होंने आदेश जारी किया, तब उनके यहाँ टीवी लग पाया। कच्चा घर है उनका। हरियाणा की हॉकी प्लेयर नेहा गोयल, उनकी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके 3 बेटियों को पाला है। गांव में छोटा सा मकान है। हरियाणा की हॉकी प्लेयर निशा वारसी, उनके पिता दर्जी थे, अभी भी कपड़ा सिलते हैं। हरियाणा के शूटर खिलाड़ी हैं संजीव राजपूत, उनके पापा पहले फास्ट फूड की रेहड़ी लगाते थे। महिला हॉकी टीम, जिसके बारे में काफ़ी तारीफ हुई है, इतने सालों बाद सेमीफाइनल पहुंची। उनकी कप्तान रानी रामपाल, उनके पिता पहले घोड़ा गाड़ी चलाते थे, गरीब परिवार से थे। कुश्ती खिलाड़ी दीपक पुनिया, उनके पिता लोगों के घरों में दूध पहुंचाते थे। राजस्थान के जो एथलीट हैं भावना जाट, वो रेलवे में नौकरी जरूर करती हैं, लेकिन ओलंपिक में गई तो उनको लीव विदाउट पे पर रहना पड़ा। उनके पिता माता ये सब बीमार रहते हैं। तो इस परिस्थिति से निकल के ओलंपिक तक पहुँचे। उनमें से कईयों ने मेडल जीता, कईयों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन कुछ मेडल नहीं जीत पाए। और यहाँ एक और बात रही, ये थोड़ा सा अलग मैं बता रहा हूँ, कि खिलाड़ियों की, बहुत सारे लोग खिलाड़ियों की जाति ढूंढते रहे। जब पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो लोग गूगल पर उनकी जाति को ढूंढ रहे थे। इतना खोजा कि 1 अगस्त 2021 को पीवी सिंधु कास्ट दिन भर टॉप ट्रेंड करता रहा गूगल पर। खोजने वालों में पूरे देश से थे, लेकिन गूगल की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा सर्च हुए वहाँ से। वंदना कटारिया की बात करूँ, महिला हॉकी टीम ने शानदार कोशिश की, लेकिन 4 अगस्त 2021 को अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल इंडियन टीम हार गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने अपने ही फॉरवर्ड खिलाड़ी, यानी जो सबसे आगे रह कर खेलने वाली खिलाड़ी वंदना कटारिया, उनके घर पहुंच गए हरिद्वार में लोग, और जाति की गाली देने लगे और यहाँ तक कहने लगे कि दलित खिलाड़ी होने के कारण हम हार गए। तो मतलब हम एक तरफ से तो बोलते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग कितना पिछड़ा हुआ है, अभी भी जाति वगैरह के उसमें पड़े हुए लोग। और मोटिवेशन ये होता है जो देखने में मिलता है कि किस तरीके से खिलाड़ी इतनी ख़राब हालत में रहकर टोक्यो ओलंपिक तक पहुँचे।
सब के लिए, हम सब के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं ये सब, चाहे मेडल जीतें या ना जीतें। लेकिन इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, 7 मेडल जीते इस बार। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपकी कोई राय है तो लिख सकते हैं आप। और मैंने इसका नोट्स जो है वो क्वेश्चन MCQ वो PDF में दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, 2021 का जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो भी अवेलेबल है, आगे भी अपडेट आता रहेगा। PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।